परीक्षा में 100% सफलता कैसे मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें। किन बातों का ध्यान रखें? पहली बात तो देखो, परीक्षा में आपकी शारीरिक शक्ति काम नहीं आती। आप शारीरिक तौर पर कितने स्ट्रांग हैं ये आपके काम आने वाला नहीं है। आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, माइंड से कितने, आपका ब्रेन कितना स्ट्रांग है, ये आपके काम आने वाला है। और ब्रेन को भी हाउ टू यूज, ध्यान से सुने, उस माइंड को यूज कैसे करना है ये भी आना चाहिए। माइंड तो सबको है, माइंड तो सबके पास में है, लेकिन उसे यूज करना नहीं आता। परीक्षा की सफलता असफलता शारीरिक शक्ति के ऊपर, प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अपने द्वारा निर्भर करती है कि आप मस्तिष्क से कितना प्रयोग करते हैं, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले व्यक्ति के ऊपर टेंशन रहता है एक बात का, प्रेशर रहता है एक बात का, इसका रिजल्ट क्या होगा। क्या एक बात की टेंशन रहती है, इसका रिजल्ट क्या होगा। परीक्षा देने से पहले रिजल्ट की कल्पना करना ही आपको परीक्षा में असफल कर देती है। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना है। परीक्षा देने से पहले परिणाम की सोचना, यह आपको परीक्षा में विफल कर देती। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे हमें एक बात समझनी चाहिए। जब हम परिणाम के बारे में ध्यान लगाकर सोचते हैं, क्रिया करते हैं, तो एक विशेष प्रकार का डर आपके मन में बैठ जाता है। जब आप परिणाम के बारे में सोचते हैं परीक्षा देने से पूर्व, तो आपके मन में एक विशेष प्रकार का डर आपके अंदर प्रवेश कर जाता है, और वो डर आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन को संकुचित कर देता है। आपके माथे के मस्तिष्क के न्यूरॉन को संकुचित कर देता है, वो संकुचित हो जाता है। जैसे कि स्वाभाविक रूप से संग्रहण क्षेत्र कम हो जाता है, ग्रहण करने का जो स्थान है वो कम हो जाता है। क्यों? वो संकुचित हो गया। किसकी वजह से? डर की वजह से। आप इस बात को ऐसे समझिए, आपने एक गिलास में पानी भरा और एक गिलास में पानी भर दिया, वो फुल भर दिया। अब उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा डालेंगे तो क्या होगा? जवाब दो, जोर से बोलो। गिरेगा, वो वहां टिकेगा नहीं। तो आपने जो एग्जाम में से पहले याद किया था, जिसको याद करके रखा था, उस जगह पर आपने डर को बिठा दिया कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। और जब आपने डर को अंदर बैठा दिया, तो वो जो आपने याद किया था आप उसको भूल गए, और उस डर की वजह से आप प्रेशर में आ गए। प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर जब बढ़ जाता है तो व्यक्ति जो डिस्टर्ब होने लग जाता है। फिर पढ़ाई की बातें जब उनको कोई करता है, माँ बाप करने लगे या पड़ोसी करे या टीचर्स करे, कोई भी जब उसको पढ़ाई की बात करता है तो वो उसे शत्रु नजर आता है, क्योंकि उसमें उसका मन ही नहीं है इस समय, वो तो डरा हुआ है, प्रेशर में है। तो जब वो प्रेशर में आ जाता है तो वो डर जाता है, उसे याद, वो जो याद करता है वो याद नहीं रह पाता है, और आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, जिससे पढ़ना एक बोझ बन जाता है। ऐसी स्थिति में पढ़ने से संबंधित सुझाव आपको क्रोधित करते हैं। जब आपको ऐसी स्थिति में कोई सुझाव भी दे कि भैया पढ़ लो, तो आपको क्रोध आने लग जाता है, आप क्रोधी हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति माँ बाप से भी अकेले पड़ जाता है, वो माँ बाप से भी प्रेम नहीं करता, वो एकांत में रहने लग जाता है। इन सब के पीछे कारण है, एक मूल कारण अगर आप समझें, वो है परीक्षा देने से पहले परिणाम की कल्पना। क्या है? आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उसने आपके मस्तिष्क में डर बैठा दिया, और उसी के कारण आप जो पढ़ रहे हैं वो याद नहीं रह पा रहा है। तो सबसे पहला अगर आप मेरी बात माने तो बात यह है कि आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए, मन लगाकर पढ़िए,
सरस्वती मां को नमन कीजिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय एक लाल पुष्प और थोड़े से अक्षत मीन्स जो टूटे हुए चावल ना हो, चावल टूटे नहीं हो, ऐसा जल अक्षत डालकर, लाल पुष्प डालकर, रोली डालकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं सूर्य उदय होते समय। परिणाम की चिंता बिल्कुल न करें। मैं दावे से कह रहा हूं जितना पढ़ा है उससे ज्यादा अच्छा लिख कर आएंगे अगर आप मेरी इस बात को मान लेंगे।